तुम नमक नहीं तुम माथे का चंदन हो कवि। ये शब्द हैं, ये बोल हैं, ये संवाद हैं जो कविता के थ्रू कवि से और संभाजी महाराज से होती है। देखो यार, हर फिल्म की अपनी अपनी कमियां होती हैं, लेकिन आप फिल्म को सिर्फ ये देखने जाओगे कि मैं कमियां काटूंगा तो आप एंटरटेन नहीं हो सकते। आप अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि फिल्म को देखूंगा हिस्टोरिकल कितना करेक्ट है इनकरेक्ट है, फिर तो आप फिल्म को एंजॉय कर लोगे, क्योंकि ये फिल्म हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा है। हर फिल्म की अपनी कमियां होती हैं, इस फिल्म की भी अपनी कमियां हैं। इसमें बीजीएम वाहियात हैं, स्क्रीन प्ले बहुत ही वाहियात है। इसमें कुछ अच्छा है तो फिल्म का लास्ट का सीन जो 20% है और 80% क्रैप है। मैं क्रैप ही बोलूँगा कि जिस हिसाब से इसके डायरेक्टर ने उसको प्रेजेंट किया है। इनके डायरेक्शन में इतनी सारी लूप होल्स हैं, इतनी कमियां हैं कि वो अपने डायरेक्शन को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिल्म का हीरो, फिल्म की कहानी इतनी लार्जर लाइफ है कि इसमें सारी कमियां समा जाती हैं। मैं आपको लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं देने वाला हूं, मुझे उम्मीद है आपने रिव्यू ऑलरेडी देख लिया है किसी न किसी का। मैं आपको बताने ये वाला हूं कि भाई साहब आप फिल्म किस लिए देखने जाने वाले हो और आप जाओगे। 3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, वो आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि मुगलों ने यातनाएं दी हैं। अब यातनाएं इसलिए नहीं दी होंगी कि औरंगजेब का स्वेटर संभाजी महाराज ने पूरा नहीं होने दिया। उससे पहले खबर आई कि बुरहानपुर के संभाजी महाराज ने उजाड़ पुजाड़ दिया है, लेकिन बाद में जब संभाजी महाराज और औरंगजेब रूबरू होते हैं एक दूसरे से, जहां पर औरंगजेब ये बोलता है कि भाई तू मेरी तरफ आ जा, बस तुझे इस्लाम कबूल करना होगा, मतलब धर्म बदलना होगा, मतलब तो यही बनता है। वहाँ पर संभाजी महाराज कहते हैं तू मेरी तरफ आ जा, तुझे धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मोटिव कुछ और ही था। वो तो जनरल बात थी यार, क्योंकि मुगलों का पहला मोटिव ये था कि इंडिया में इन्वेड करना, यहाँ के लोगों को तलवार के जोर पे कन्वर्ट करना, और इस मंशा में वो कामयाब भी हुए हैं। देखो, फिल्म के मेकर ने उत्कर ने शिवाजी सावंत की लिखी किताब, उनके उपन्यास को स्क्रीन प्ले दिया है, और यकीन मानो यही चीज सबसे घटिया है कि उनका स्क्रीन प्ले समझ नहीं आता जा किधर रहा है। वो तो शुक्र है कि फिल्म के सेंटर में संभाजी महाराज है, नहीं तो फिल्म में बिखर जाती। ऑडियंस इसलिए लास्ट तक बैठी हुई है कि क्योंकि हमें देखना है संभाजी महाराज का हीरोइज्म, और वो हीरोइज्म कूट कूट के फिल्म में भरा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा करैक्टर है कि उनको हीरोइज्म ही दिखाना था, और हर जगह सिर्फ हीरोइज्म दिखाया है। उससे मुझे किसी बात का शिकायत नहीं है, वो इससे कहीं ज़्यादा थे। शिकायत इस बात की है कि तुम उस लार्जर लाइफ को तुम जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने बीजीएम से, अपने स्क्रीन प्ले से। आप कुछ का कुछ ही दिखाते जा रहे हो। तुम्हारी मंशा तो देखो, कुंठा तो है तुम्हारे मन में इसकी फिल्म के डायरेक्शन देख के, जहां पर तुमने सेकुलरिज्म का टट्टी जरूर किया है इस फिल्म में। बहुत सी ऐसी चीजें फालतू, बहुत सी फर्जी चीजें इसमें भर दी हैं कि एक बार आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट तो ये फिल्म कर देती है। जहां पर संभाजी महाराज कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। भाई धर्म के अगेंस्ट ही थी, क्योंकि जो मुगल आए थे वो पर्टिकुलर एक रिलीजन के थे, और वही यहाँ पर आके यहाँ के लोगों को नर पिशाचू बना रहे थे, जो आज के प्रेजेंट टाइम में वो नर पिशाचू हैं जो इनको अपना अब्बू मानते हैं। अच्छा, आपको थोड़ी सी बता दूं कहानी क्या है। कहानी है भाई, औरंगजेब मुगल सल्तनत का शहंशाह जो दिल्ली से चल पड़ा है रायगढ़, कब्जा करने के लिए रायगढ़ पे, और बंदी बनाने के लिए संभाजी महाराज को। ये फिल्म बेसिकली फोकस करती है संभाजी महाराज के जीवन पे, और ये फिल्म वहीं पर खत्म होती है जहां पर संभाजी महाराज का जीवन खत्म होता है। अब भी इस फिल्म में दिखाने को क्या था? इस फिल्म में दिखाने को यही था कि संभाजी तख्तपोश कैसे होती हैं और उसके बाद उनका देहांत कैसा होता है, मतलब मुगल उनको कैसे मारते हैं। बेसिकली सेंटर पॉइंट में इस फिल्म में यातनाएं हैं, प्रताड़ना है, जो यही चीज़ बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है इस फिल्म में। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो क्रूरता, वो मुगल का असली क्रूरता ये दिखा नहीं पाए हैं, ना ही वो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो देखने के लिए वो उतना बड़ा कलेजा चाहिए, और हम किसी अपनों को ऐसे प्रताड़ित होता हुआ देख नहीं सकते। इतना बड़ा कलेजा तो नहीं है हमारा, कि जो दिखाया है उनसे कहीं ज़्यादा मुगल क्रूर थे। इस फिल्म को ले डूबने में कोई कसर नहीं छोड़ती इसका बीजीएम बहुत ही बेढंग का है। कोई भी सीन, कोई भी बीजीएम किसी भी फ्रेम में अलाइन नहीं होती।
और ये फिल्म देख के एक बात तो यकीन हो गया कि बॉलीवुड बीजीएम पे कभी काम कर ही नहीं सकता। इनके पास वो दिमाग की एबिलिटी ही नहीं है कि बीजीएम वो क्रिएट कर लें, सीन को अलाइन कर दें। अरे भाई, इतनी बड़ी लार्जर लाइफ आप हीरो ला रहे हो, उस पर फिल्म बना रहे हो, बीजीएम आपका 2 कौड़ी का। और इस फिल्म में विक्की कौशल और अक्षय खन्ना 2 ही हैं और दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में विक्की कौशल बाजी मार ले गए हैं। वो ऐसे कि वीरता घुंघरू पहन के जो मुगलों खेमे में जो मौत का तांडव करते हैं, वो सीन आपको गूज़बम्प देने वाला है। ऐसा युद्ध, ऐसी वीरता आपने नहीं देखी होगी। आप जाके संभाजी महाराज का वो युद्ध कौशल देखो। विक्की में वो कौशल तो है कि संभाजी महाराज का कौशल इसने दिखा तो दिया है अपनी एक्टिंग के थ्रू। आप उस सीन की कल्पना करो जहां पर संभाजी महाराज घायल होने के बाद मुगलों को इतना फाड़ देते हैं कि वो सीकड़ों में जकड़े हुए हैं, कोई नज़दीक नहीं आता। और उस सीन से कन्विंस हो जाओगे, महज उसका एक वजह है, विक्की कौशल का एफर्ट 200% है। और वहीं पर अक्षय खन्ना ने एक्टिंग का एक पर्याय लिख दिया है कि मुगल्स असल में ये थे कैसे। यार एक चीज़ तो ऐड करूंगा कि जब अक्षय खन्ना का सीन जब आता है ना, उसकी क्रूरता उसकी आंखों से टपकती है। आप एक्टिंग का लेवल देखो कि अगला एक्सप्रेशन नहीं बना रहा, लेकिन क्रूर कितना है अक्षय खन्ना की आंखें बता रही हैं। और साथ में बता भी रहा है कि ये साले मुगल ना असल में जुलाहे थे। जुलाहे समझ रहे हो, बुनकर, किनका मेन काम तो बुनकर थे, लेकिन यहाँ के कायर राजाओं के बूते इन्होंने दूसरे राज्यों पे इन्वेड किया और ये साले शहंशाह बन गई हैं। ये मुगल कभी सीधी लड़ाई में थे ही नहीं, ये कायर थे, हमेशा पीछे से आके वार किया और जब पकड़े जाने पे साले 17 बार माफ़ी मांगी और इनको एक मौका मिला, इन्होंने वहीं पर छुरा घोंप दिया। तो असल जो चेहरा है ना, अक्षय खन्ना बता रहा है यहाँ पर। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, ये तो लक्की चार्म तो बन गई हैं, बड़ी फिल्मों के लिए लक्की चार्म है। और इनकी एक्टिंग पे भारी आपको पता है कौन पड़ा है? दिव्या दत्ता। और एक दिक्कत ये थी कि इनसे पता नहीं डबिंग करवाए है कि इनसे खुद बुलवाया गया, इनके जो बोली मराठा एक्सेंट नहीं आ रही है, वो साउथ का एक्सेंट आ रहा था। इस फिल्म की खामियां पता है क्या चीज़ मेनली जो नोटिस किया है कि ये फिल्म के करैक्टर कब मारे जा रहे हैं, उनके साथ कोई भी इमोशन डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टर साहब। हर करैक्टर बारी बारी मर जा रहा है। आप ऐसे देख रहे हो जैसे किताब का ना पन्ना पलट के सिर्फ रीड कर रहे हो, ऐसे कोई इमोशन उसके साथ जुड़ नहीं पाया है। अगर इमोशन जुड़ा है किसी के साथ तो वो कवि और संभाजी महाराज। कवि जिसको विनीत कुमार सिंह ने यार प्ले किया है, ये बंदा अब तक आपने जितनी इसकी वेब सीरीज फिल्म देखी होगी वो सब भूल जाओगे आप। जो परफॉर्मेंस इस बंदे ने दिया है ना, मतलब कि लाजवाब। उसका काट बस उसका एक ही हो सकता है, खुद विनीत कुमार। हालांकि संभाजी महाराज के ये दरबारी कवि हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा संभाजी महाराज के साथ और मुगलों के हत्थे चढ़ने वाले दूसरे मराठा थे। जितनी यातनाएं संभाजी महाराज ने झेली हैं उसे पर थोड़ा सा कम यातनाएं इन्होंने झेली है। इनका लाके सीन दिखाया कि ले गए काट दिया, लेकिन उससे पहले का जो सीन, जो वार्तालाप, जो संवाद है संभाजी महाराज और कवि के बीच में, वो आप देख के आप देखते रह जाओगे कि मतलब ये चल क्या रहा है। वो असल में कविता की ना प्रतियोगिता होती है, कविता के थ्रू एक दूसरे से संवाद करते हैं। अब आपका दिल वहाँ दहल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी जब आप ये शब्द बेहद ही एक रुद्र होके संभाजी महाराज के मुंह से निकलती है कि तुम नमक नहीं, तुम माथे का चंदन हो कवि। ये एक ऐसा सेगमेंट था जो पूरी फिल्म पे भारी थी। हर फिल्म की जैसे अपनी कमियां होती हैं, इस फिल्म की बहुत सारी कमियां थी। ये फिल्म बेसिकली कमियों में ही बनाई गई थी। डायरेक्टर साहब की कुंठा से लेके फिल्म की स्क्रीन प्ले, फिल्म का बीजीएम, इन सारे चीज़ों पे भारी पड़ा है ये महज सीन, लास्ट का सेगमेंट। और इस लास्ट के सेगमेंट के लिए विनीत कुमार एज ए कवि के लिए ये फिल्म आप इनके लिए देखने जाओ। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, तो यही वजह है। ये फिल्म इनके लिए देखने आप जरूर जाओ। आपको विनीत कुमार और विक्की कौशल दोनों की एक्टिंग का स्किल आपको दिखाई देगा। और ये सीन का तो क्या ही कहने, ये सीन के तो अलग ही एक आइकॉनिक सीन है और इस सीन की वजह से ये पूरी फिल्म हिट है। हाँ, फिल्म के ख़त्म होते होते तक जब तक ये सीन नहीं आता उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म में बहुत कुछ अधूरापन है। इस फिल्म में
क्योंकि आपने सारी फिल्में देख ली, RR देख ली, बाहुबली देख ली और पुष्पा देख लिया आपने। साउथ की फिल्में बेसिकली ये फैक्टर उन फिल्मों में होता है, तो इस फिल्मों में आप वो ढूंढोगे आपको मिल नहीं पाएगा। रीज़न यही है क्योंकि ये फिल्म बॉलीवुड में बनी है और बॉलीवुड वाले जो होते हैं ये स्पून फीडिंग कराते हैं कि क्या होने वाला है आपको पहले ही बता दिया जाता है। शॉकिंग फैक्टर नहीं है, ऐसा कहीं पूरी फिल्म में नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा नहीं यार ये तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो जो चीज़ है, जो बताया जा रहा है वो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा। मतलब कि जो एडिटिंग हुई है बहुत ही घटिया, क्या बोलूँ मैं, वाहियात बोलूँ कि मतलब सेंस ही नहीं है एडिटिंग करने का कि एडिटिंग होनी कैसे चाहिए। शॉकिंग फैक्टर एडिटिंग से ही आती है, वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग है। फिल्म के गाने देखो यार, AR रहमान बेशक अपने आप में धुरंधर म्यूजिशियन हो, लेकिन ऐसी पीरियड ड्रामा के लिए वो आदमी सूटेबल नहीं है, ना ही अरिजीत सिंह सूटेबल है। मैं यही बात सोच के हैरान हूँ कि किस महानुभाव ने इन दोनों को इस फिल्म के लिए कास्ट किया है कि चलो तुम म्यूजिक दो। भाई ऐसी फिल्मों के लिए ऐसे सिंगर, ऐसे कंपोजर बिल्कुल ही आउटडेटेड है, क्योंकि ऐसे फिल्मों के लिए सूटेबल होता अगर अजय अतुल का अगर जोड़ी इस फिल्म में होती बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, ये फिल्म धुआं उठा देती। लेकिन इस फिल्म की कमियां, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी कमियां, उसमें एक म्यूजिक भी अपनी कमी है। और लास्ट में बात करूंगा विक्की कौशल की। विक्की कौशल का अब अगला जो वर्सेस होने वाला है ना, रणबीर कपूर के साथ होने वाला है, क्योंकि ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। इस बंदे ने प्रूव कर दिया है कि ऐसी फिल्मों के लिए ये बंदा बहुत ही गुड चॉइस है। हिस्टोरिकल फिल्मों के लिए ये बंदा बहुत ज़बरदस्त है, ये बात मार्क कर लो। और ऐसी आगे जितनी भी योद्धाओं फिल्म बनेगी इसको कास्ट कर लो, क्योंकि इसकी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन ज़बरदस्त है, बिल्कुल नमक की तरह है। उस फिल्म की कहानी का जो पानी है उसमें बिल्कुल घुल जाता है। और लास्ट में बताऊं फिल्म का डायरेक्शन, एक ही शब्द बोलूँगा, घटिया, ओछापन है। जो इन्होंने फालतू चीज़ इसमें भरी है ना, वो मन की कुंठा को दर्शाता है और कुछ नहीं है। बाकी फिल्म अच्छी क्यों है? संभाजी महाराज ये इतने बड़े कैरेक्टर हैं कि इनके आगे जितनी सारी कमियां हैं सब ढक जाती हैं। तो ये फिल्म बेसिकली दो बंदों के लिए देखी जानी चाहिए, विनीत कुमार और विक्की कौशल। जाके देख के आओ। मैं इस फिल्म को बेसिकली रेट तो यार नहीं करना चाहूँगा ऐसे फिल्मों को, बस आप देख के आओ। फिल्म बढ़िया है, वन टाइम वॉच है, एक बार देखना बनता है। क्या है ना, आज के समय में अगर ऐसी फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड से, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुगलों को गुड लाइट में दिखाने वाला बॉलीवुड अगर ऐसे हमारे वीर योद्धाओं पे फिल्म बना के गुड लाइट में दिखा रहा है ना, तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करता हूँ ऐसी फिल्में पाइपलाइन में हो, क्योंकि ऐसी फिल्मों का चलन है, ऑडियंस भूखी बैठी है ऐसी ही फिल्मों का। बाकी दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में फिल्म आपको लगी कैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।